हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। कृषि एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल के रूप में गेहूं और जौ होते थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। आदि मानव सबसे पहले आग जलाना सीखे थे। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित थी। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आविष्कार त्रिभुजाकार था। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक वृत्त स्नानागार और प्राप्त बड़ी इमारत अन्नागार था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां होता है। सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की थी। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे पवित्र वृक्ष पीपल था। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु को कुंवर वाला सांड कहा जाता था। हड़प्पा के निवासियों का प्रमुख खेल पासा था। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त एवं 10,580 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम अथर्ववेद से हुआ है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। सामवेद का प्रथम लेखक जैमिनी को माना जाता है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सामवेद तथा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या क्रमशः 1549 तथा 1190 है। 1990 है। उपनिषदों की कुल संख्या 1008 है। भारत का प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध के जन्म से पूर्व की कहानी जातक में वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। जैन धर्म के संस्थापक प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडगिराम में हुआ था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम तीर्थला श्रवणबेलगोला तथा पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। महावीर की पुत्री तथा दामाद का नाम प्रियदर्शनी तथा जमाली था। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। महावीर की प्रथम शिष्या पद्मावती थी।
जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा गया था। महावीर के 11 शिष्य थे जो गणधर कहलाते थे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण है। जैन धर्म का प्रतीक सिंह है। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई थी। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी जनसभा वल्लभी में हुई थी। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के गिरह की घटना को महाभिनिकर्षणम कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहते हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल, ज्ञान का प्रतीक पीपल है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अष्टांगिक मार्ग की संबंध गौतम बुद्ध से है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरा में अजातशत्रु के काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में काल अशोक के काल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व अशोक के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कश्मीर में कनिष्क के समय में हुई थी। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था तथा दूसरा सिकंदर ने किया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगिरा थी। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है, जो विस्तता या झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक है जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर गुरु अरस्तु था। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित पुस्तक है। आर्यन लोग मध्य एशिया से भारत में आए थे। आर्य सर्वप्रथम पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था। इस्लाम जगत में खलीफा पद को समाप्त करने वाला शासक मुस्तफा कमाल पाशा था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र की तुलना अरस्तु के पॉलिटिक्स एवं मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा महामंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त की मृत्यु सिरवन वेलगोला में हुई थी। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था जो मध्य प्रदेश में स्थित है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। व्यस्तता नदी के तट पर है।
अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या 14 है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शक वंश का प्रारंभ कनिष्क ने किया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगिरा थी। योग दर्शन तथा संत दर्शन के प्रवर्तक क्रमशः पतंजलि तथा कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन तथा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवक्ता क्रमशः गौतम तथा जैमिनी थे। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे। मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मथुरा नरेश तिरुमलई नायक ने करवाया था। कोनाड के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। माउंट आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत भीमल ने करवाया था। आचार्य विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। रामानुजन विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल थी जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है, क्रमशः आलमगीर, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सूतकांगेडोर बलोचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मांदा, अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाहिमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। आग का आविष्कार किया हुआ था पुरापाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल रंग।
मृदभांड चावल के दाने मिले हैं लोथल से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की राखल दास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। सैदा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो और अन्नागार। मोहनजोदड़ो खोज 1922 से प्राप्त प्रमुख स्मारक है वृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।